देखो कल हम लोगों ने सेम डेरिवेशन करी थी, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये तो कल भी की थी, ये तो सेम आज भी की है, और आज भी आधी डेरिवेशन से कल से ही है, कल वाली डेरिवेशन से ही है ना। तो कल वाली जो डेरिवेशन हम लोगों ने की थी वो करी थी वर्क डन निकालने के लिए। किसके लिए? वर्क डन निकालने के लिए ना। जब अपन किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो उसको घुमाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो हम लोगों ने कल निकाला था। जैसे अब हम उसी में विद्युत क्षेत्र में इसको घुमाने में कितनी ऊर्जा, है ना, स्टोर होती है वो निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है। और डेरिवेशन में अंतर कुछ नहीं है, बस 2 लाइन का अंतर है। कहाँ से? यहीं से अंतर है बस, है ना। वो तो इसको करने में इतनी लाइनें हो गई है, नहीं तो 2 स्टेप का काम है ये, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, नहीं तो 2 स्टेप में काम है। लास्ट की डेरिवेशन बस थोड़ी सी क्या है, अलग है, बाकी सबका सब एक जैसा ही है। सबसे पहले 2 टर्म्स को समझ लो आप लोग, है ना, कार्य और ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो कार्य क्या है इसको समझो, एक तरह से वो मेहनत जिसके द्वारा हम इस डाइपोल को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। तो वो मेहनत है हमारा क्या, कार्य। जो ताकत तुम्हारी बच गई इसको घुमाने के बाद, वही ताकत तुम्हारी जमा हो जाती है किसके फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। आप इसको घुमा रहे हो तो आप इसमें अपनी ताकत खर्च कर रहे हो, है ना। तो वो तुम्हारा वर्क डन है, लेकिन तुमने अपना वर्क डन खत्म कर लिया। अब वर्क डन के बाद जो तुम्हारी ताकत बची वो स्टोर्ड हो गई किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो उसी एनर्जी को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा काम इसमें डेरिवेशंस में सेम था, वही, है ना। मैं शुरू से आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ उस डेरिवेशन को, हम लोगों ने क्या क्या किया था उसमें। हम लोगों ने सबसे पहले एक द्विध्रुव माना था, है ना। ए भी एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है ना। और फिर जब अपन इस द्विध्रुव को घुमाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, तो इस पे एक बल आघूर्ण, इस पे एक बल काम करता है जिसको अपन बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टॉर्क। वो क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, यही तो होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इस द्विध्रुव को पूरा ना घुमा करके थोड़ा सा घुमाया था। तो थोड़ा सा घुमाने में थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वर्क डन को अपन क्या कह रहे थे, DW कह रहे थे। तो हम लोगों ने क्या निकाला था, DW निकाला था। तो DW क्या आएगा, टाउ इंटू डी थीटा, यही तो आया था, टाउ इंटू डी थीटा। क्या लिखा था, टाउ डी थीटा लिखा था ना। तो यहाँ से टाउ से टाउ का मान रख दोगे तुम इस जगह पे, तो DW बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, PE sin थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ से पूरी की पूरी डेरिवेशन ये रही, थोड़ा घुमाने पर किया गया कार्य ये रहा। अब तुम इसको क्या करोगे, पूरा घुमाओगे तो तुम इसका क्या निकालोगे, समाकलन करोगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। हमें कार्य चाहिए 0 से लेकर के W तक, यानी कि पूरा कार्य चाहिए, हमें पूरा कार्य निकालना है, ठीक है। तो जब पूरा कार्य निकालते हैं, यहाँ पर बस एक कंडीशन याद रखना, जब अपन एनर्जी के लिए कर रहे होते हैं तो वहां हमने θ1 से θ2 तक घुमाया था। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन से घुमाते हैं, यानी कि 90 डिग्री से क्या करते हैं, घुमाते हैं। देखो ये लिखा है यहाँ पे, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति अर्थात θ बराबर 90 डिग्री से किसी वर्तमान स्थिति तक घुमाने में बाह्य बल द्वारा, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कुल कार्य को ही हम द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब तुम द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाओ, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से घुमाओ किसी एंगल तक, तो वो जो कार्य होता है वही कार्य तुम्हारा एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वही हमने किया, यहाँ पर 90 से घुमाया कितने डिग्री तक, θ डिग्री तक। तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, 90 से θ लगाएंगे, और ये तुम्हारा समाकलन करेंगे तो PE जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रखा रहेगा, sin थीटा, ठीक है, डी थीटा। sin थीटा का समाकलन करते हैं तो आता है माइनस का
cos थीटा। ये फॉर्मूला मैं कल भी लगाया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो चूंकि लगा के फिर से लिख देना, है ना, कि साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, ठीक है। अब ये माइनस, ये तुम थीटा की, अब इस थीटा की जगह पर लिमिट लगाओगे, इस थीटा की जगह पे, है ना, पहले अपर लिमिट लगाओगे फिर लोअर लिमिट लगाओगे। तो मैंने इस थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट लगा, अपर लिमिट क्या है तुम्हारी थीटा है, फिर मैंने इसी थीटा की जगह पे माइनस लगाया, फिर मैंने क्या लिखा, लोअर लिमिट लगा, तो जी मैंने लोअर लिमिट लिख दिया, ठीक है। यानी कि इन दोनों लिमिटों में से दोनों को लगाते हैं, पहले अपर को लगा रखते हैं यहाँ पे, फिर लोअर को रखते हैं यहाँ पे, लेकिन माइनस लगा के लिखते हैं लोअर को, ठीक है। तो भाई हमने किया, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था ना, ठीक है, इसको प्लस कर लो यहाँ पर, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या तुम्हारा माइनस का cos थीटा, माइनस cos थीटा का पीई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा तुम्हारा माइनस का पीई cos थीटा, ठीक है। अब यही जो कार्य है वही तुम्हारा एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसी को W से बदल करके हमने क्या कर दिया, U कर दिया, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। तो U बराबर तुम्हारा क्या आ गया, माइनस पीई cos थीटा, ठीक है। अब यहां पर वही है तुम्हारी 3 फिर से विशेष स्थितियां, ठीक है। जो कि तुम्हारी ऑब्जेक्टिव में क्या होंगी, काम आएंगे, ठीक है। देखो ये एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, कब जीरो होती है और कब न्यूनतम होती है ना। तो 3 केसेस हैं, आप लोगों से ओटी वगैरह में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें जो एंगल होता है थीटा वो कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0। और जब 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू आप रखोगे तो कितना आएगा, 1, है ना। और तुम्हारी एनर्जी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो एनर्जी नेगेटिव कब होती है, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में एनर्जी लोएस्ट होती है, क्योंकि कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। फिर मानक स्थिति, स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो तुम cos थीटा की जगह पर 90 लिखोगे तो cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड पोजीशन में जब तुम्हारा ये दो तरफ ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री पे, उस समय इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। उसके बाद अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर थीटा कितना है, 180 डिग्री है, कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 रखोगे तुम थीटा की जगह पे, तो cos 180 का मान होता है माइनस का 1, तो -1 और माइनस पी क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का पी हो जाएगा। यानी कि एनर्जी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। और यहाँ पे एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप लोगों से तीनों कंडीशंस में एनर्जी पूछ सकता है ओटी वगैरह में, कब मैक्सिमम होती है, कब न्यूनतम होती है और कब 0 होती है। तो याद रखेंगे इन तीनों केसेस को। कल अपन इससे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अपन अगली डेरिवेशन करेंगे, ठीक है।